देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है मंगेश जी ने। मंगेश जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब हमें पटना बिहार जाना था। बाड़मेर राजस्थान से ट्रेलर के लोड होते ही उस्ताद भरत और मैं रवाना हो गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। हम लोग लगातार ड्राइविंग कर रहे थे। सफ़र भी काफ़ी लंबा था, जिस वजह से 3 दिन के ख़त्म होते होते अब पहले वाली एनर्जी नहीं बची थी। मगर फिर भी हम लोग बारी बारी से ट्रेलर चलाते रहे और जब 5वें दिन हम रात के तकरीबन 2 बजे बिहार के औरंगाबाद के रोड पर पहुंचे तो उस्ताद के सिर में अचानक ही दर्द उठ गया, जिस वजह से अब उन्हें ड्राइविंग करने में दिक्कत होने लगी। जिस वजह से मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद तुम आराम कर लो, यहाँ से मैं ड्राइव करता हूँ। ये कहकर मैंने उस्ताद से स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले तो लिया था, मगर मेरी भी आंखें काफ़ी भारी हो रखी थीं। अपने आप को आधी नींद से जगाने के लिए पहले तो मैंने अपने मुंह पर ठंडा पानी मारा और फिर ड्राइविंग स्टार्ट की। उस्ताद पलक झपकते ही एकदम से सो गए और मैं चुपचाप औरंगाबाद के हाईवे पर ट्रेलर को ड्राइव करता रहा। मैं अभी ड्राइव कर ही रहा था कि मैंने देखा कि दूर कोई बार बार सड़क के एक ओर से और दूसरी ओर आ जा रहा है। मैंने दूर से ही हॉर्न देना शुरू कर दिया ताकि वो जो कोई भी है हॉर्न सुनकर सतर्क हो जाए। मगर मेरे लगातार हॉर्न देने के बाद भी वो अभी भी सड़क के एक ओर से दूसरी ओर आ जा रहा था, जिस वजह से मुझे अपने ट्रेलर की स्पीड को कम करना पड़ा। मैंने अपने ट्रेलर की स्पीड तो कम कर ली थी, मगर वो अभी भी वैसे ही हरकत किए जा रहा था। कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इस डर से मैंने ट्रेलर का ब्रेक लगाया और ट्रेलर की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, अरे भाई पागल वागल हो गए हो क्या, जो इतनी रात के हाईवे पर चक्कर काटे जा रहे हो। मैंने अभी इतना कहा ही था कि मैंने देखा कि वो जो सड़क पर तमाशा कर रहा है वो एक औरत है और वो अपना सिर नीचे की तरफ किए बार बार अपने हाथों से नीचे सड़क की तरफ इशारा कर रही है, मानो वो सड़क से बातें कर रही हो। उसका ध्यान अभी भी सड़क पर ही था, जबकि मैं उससे लगातार बोले जा रहा था। जब मुझे लगा कि ये औरत ऐसे नहीं मानने वाली तो मैंने ट्रेलर से नीचे उतरने के लिए ट्रेलर का दरवाज़ा खोला और मैं ट्रेलर से उतर ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो औरत सड़क के अंदर से किसी को खींचकर बाहर निकाल रही है। ये देखते ही मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि यहाँ से चुपचाप निकल जाने में ही मेरी भलाई है। मैं तुरंत ही वापस ट्रेलर में चढ़ा और ट्रेलर स्टार्ट करते हुए वहाँ से तेज़ी से निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक ही सड़क नीचे धंस गई, जिस वजह से ट्रेलर आगे से उस सड़क के सिंक होल में गिर गया। मैं किसी तरह ट्रेलर से बाहर तो आ गया, मगर उस्ताद भरत बाहर नहीं आ पाए और मैं अकेले उन्हें बाहर भी नहीं निकाल सकता था। लिहाजा मैं मदद लेने के लिए वहाँ से कुछ दूर चला आया। काफ़ी ढूंढने के बाद जब मुझे कुछ लोग मिले तो मैंने उन्हें मदद करने के लिए मना लिया, मगर जब मैं उन्हें लेकर उस जगह आया तो पाया कि उस जगह पर कोई भी सिंक होल नहीं है और ना ही मेरा ट्रेलर वहाँ है। मैं अभी यही नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है कि तभी उन लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, अरे जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से। और ये बोलकर वो सारे के सारे वहाँ से भागने लगे। पता नहीं क्यों वो सारे अचानक ही काफ़ी घबरा गए थे। तभी मेरी नज़र उसी औरत पर पड़ी जो अब धीरे धीरे करके मेरी ओर ही बढ़े जा रही थी। मैं भी काफ़ी डरा हुआ था, जिस वजह से मैं भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर काफ़ी दूर आने के बाद जब हम सब एक जगह रुके तो पूछने पर उन लोगों ने बताया कि वो एक श्रापित डायन है जो लोगों को जिंदा ज़मीन में गाड़ देती है, जिससे उसकी शक्तियों में काफ़ी इजाफा होता है। लेकिन जल्द ही स्थानीय लोगों ने
उस औरत से छुटकारा पाने के लिए इसी हाईवे पर गाड़ियों से कुचल कुचल कर उसे दर्दनाक मौत दे दी। पर इसके बावजूद भी इस डैन से छुटकारा नहीं मिल पाया। मगर इस डैन का अत्याचार अब सिर्फ हाईवे तक ही सीमित है। होना हो तुम्हारा उस्ताद भी अब इसी हाईवे के नीचे कहीं हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका है। ये सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और अगली सुबह मैंने और दूसरे लोगों ने उस्ताद को बहुत ढूंढा, मगर उस्ताद फिर कभी नहीं मिले, जिसका मुझे आज भी बहुत अफसोस है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।